पन्ना धाय की अमर कहानी को प्रस्तुत करती हुई है प्रस्तुति क्रमांक 1। प्रस्तुति क्रमांक 1 आपका समय शुरू होता है अब। प्रस्तुत है ऐतिहासिक गाथा दीपदान दीपदान दीपदान। भवानी माँ के दरबार में कितनी सुंदर सुंदर नर्तिका नृत्य कर रही है। चलो ना माँ देखते हैं। नहीं लाल, मैं नहीं जाऊंगी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों माँ? इतनी सुंदर सुंदर नर्तकियों को मैं देखता रहा और वो मुझे देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँगा। हाँ बेटे, बहुत अच्छे हो। आप तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा के सूरज। तभी तो आपका नाम उदय रखा है। उदय से आप दिन में चित्तौड़ के सूरज हो और रात में राजवंश के दीपक। हाँ, दीपक। कहीं आप मुझे ही रात मत कर देना हुआ। और अगर आप मेरे साथ नहीं आई तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। अरे कुंवर, इतनी रात हो गई और अभी तक तलवार तुम्हें म्यान में नहीं रखी। और अभी चित्तौड़ के वो दिन नहीं आए हैं कि उसकी रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ सोना पड़े। तलवार तो राजपूतों की शोभा होती है माँ। मैं इसे म्यान में नहीं रखूंगा। और कहीं आपको तलवार से भय तो नहीं लगता? चित्तौड़ में किसी को भी तलवार से भय नहीं लगता है कुंवर। अब आप मेरा मतलब फैलाओगे। अगर आप मेरे साथ नाच देखने नहीं आई तो मैं अकेले चला जाऊंगा। चले गए मेरे कुंवर, उठकर चले गए। मना ली, कुंवर का उठना भी अच्छा लगता है। वो थक गए हैं और वो सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं? सोना तुम्हें जो वो लूट कर चले गए हैं। लो, इसका ध्यान नाचगान की ओर क्यों खींच रही हो? क्या इससे चित्तौड़ की रक्षा होगी? माँ तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है क्या? और आज तो हमने 30 साल किया और हम मैं यहीं बैठा। बस सोना, अगर तू राधा दुरुस्त सिंह की लड़की ना होती तो तलवार घोंप देती, तलवार। धाय माँ, आपने तो उदय सिंह के सामने स्वयं के पुत्र चंदन को ही बुला लिया। रहने दे, तू बहुत नाचती है।
बड़ी कृपा है। तो ना वनवीर के अनुग्रह ने तो तुम्हें पागल बना दिया है। पागल बना दिया है? धर्मा, पागल कौन नहीं है? महाराजा विक्रमजीत अपने हजारों पहलवानों के साथ पागल है। महाराजा बलबीर उनकी आत्मीयता में पागल है। आज सारा नगर त्योहारों में पागल है। दलसी के इतने में पागल है। कहाँ है? सो रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। माँ, आप सब यहाँ ले रही है। परंतु आप महाराज बलबीर की इच्छा भी पूरी नहीं कर रही है। तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बलबीर की इच्छा से है? द्रोह की बातें कर रही है माँ। यहाँ आपकी लगते नाचती है तो ना तुम जैसी रावण लड़कियां नहीं। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान का त्योहार है। यहाँ के गीत मातृभूमि की वंदना के गीत हैं। उन्हें सुनो और समझो। अब जाओ यहाँ से। अरे माँ, हाँ बेटा, आपने कुंवर को देखा? कुंवर जी कहीं होंगे बेटा? उन्होंने भोजन किया क्या? नहीं बेटा, तुम भोजन करो, मैं कुंवर को बाद में भोजन करा। नहीं माँ, कुंवर ने भोजन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा। चंदन, ठीक है। हेमा, 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 कौन? सामने? हेमा, और कहाँ है? क्यों? कुंवर को क्या हुआ? संकट में है माँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो रहा है? क्या मेरे बाल को यही दिन देखने थे? अच्छा करो भगवानी, अच्छा करो। मेरा कुंवर तो सो रहा है। अरे सामने, कुंवर को कुछ भी तो नहीं हुआ। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कुंवर सकुशल है? भगवानी का लाख लाख धन्यवाद। माँ, महाराज, विक्रमजीत की हत्या हो गई। क्या? महाराज की हत्या किसने की? बलबीर ने। छाती में तलवार खोल दी। आज असमय नाच रंग की बातें सुनकर मेरा मन सुबह से ही आशंकित था। इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोका। मुझे शंका थी कहीं बलबीर अक्सर पाकर कुंवर जी के साथ कुछ अनर्थ ना करते। इसीलिए रहमा मैं दौड़ी चली आई। लोगों ने बलबीर को यह कहते हुए सुना है, कुंवर जी को शासन का उत्तराधिकारी समझकर जीवित नहीं छोड़ेगा धर्मा। कंटक राज करेगा धर्मा। नहीं आता होगा कुंवर जी की रक्षा। मैं किसी भी हालत में उस साथी पुत्र बलबीर के सपने को साकार नहीं होने दूंगी। मैं कुंवर को लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन चंदन कहाँ रहेगा धर्मा? जहां माँ भवानी उसे रखे। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धर्मा, पर आप महल से बाहर ना जा सकोगी। आप महल से बाहर भी ना जा सकोगी। अभी समय मैंने देखा था बलबीर के सैनिक आपका महल घेरने आ रहे थे। से आपका महल घेरे चुका है धर्मा। आपको ही करनी है धर्मा। सारे सैनिक, सारे शासन, सबके सब बलबीर के साथ धर्मा। दरवाजे पर कौन है? अन्नदाता कीरतवारी मैं मां को चरण लाग। कीरत, बाहर और तो कोई नहीं है। बाहर सिपाहियों का डेरा सा लगा है। मैं तो वारी हूँ,
इसलिए मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो तुम बेघर पे चले आए, तुम्हें किसी ने नहीं रोका। अन्नदाता, मैं झूठी पत्तलें उठाता हूँ। मेरे पास पत्तल और टोकरी के अलावा है ही क्या? कौन रोकेगा मुझे? अन्नदाता, अगर कुंवर जी ने भोजन कर लिया तो मैं जीवन खा लूं। साबली, तुम बाहर जाकर देखो। कितना प्यार करती हो? कितना प्यार करते हो? दरिया की गहराई, दिवाकर की तपन, चंद्रमा की शीतलता, नींद की निर्मलता को तोड़कर नहीं बता सकता माँ। यह तो समय आने पर पता चलता है। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, कुंवर जी की रक्षा के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, तो अपनी जान ले भी सकता हूँ। शाबाश हीरत, शाबाश। तुम आज मौका आ गया है हीरत। मौका? कैसा मौका? अपनी जान पर खेलने का। किसके सर पर भैरव बाबा की आग चढ़ी है? तो कीरत के रहते हुए कुंवर जी का बाल भी बाका कर सके। कुंवर जी के प्राण संकट में ही है। मुफ्त में अन्नदाता, तुम कुंवर जी को अपनी टोकरी में लिटाकर बस झूठी पत्थर डालकर महल से बाहर ले जाना। लेकिन रोकेगा नहीं। तुम कुंवर जी को लेकर नदी किनारे शमशान पर मिलना, मैं तुम्हें कहीं मिलूंगी। वाह अन्नदाता, यह तो खूब सोचा। मैं महल से ऐसे बाहर निकल जाऊंगा कि आपके सिपाही मेरा मुंह देखते रह जाएंगे। कुंवर जी कहाँ है? चलो मेरे साथ। पत्तल दोनों के बीच छिपा महलों से कीरत कर चला। उदय सह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला, पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। जाओ हीरत, जाओ। आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है। धन्य हो हीरत, धन्य हो। ठीक है साहब, कुंवर जी की रक्षा हो गई। हेमा, जब बलबीर यहाँ आएगा, कुंवर जी को उसने ये पन्ना देखकर नौबत पे आकर आप पर भी तलवार चला सकता है दामा। जानते हो, आप अपने प्राण न्यौछावर करने से नहीं डरोगे। हेमा, कुंवर जी आपके बिना कैसे रहेंगे? वो तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हेमा। सारी बातें सच है साहब। मैंने एक योजना सोच रखी है, किंतु तुम उसे सुन नहीं सकती। लेकिन राजवंश की रक्षा के लिए मैं ऐसा ही करूंगी। क्या? कैसा? रणवीर के क्रोध से कैसे बचोगी? शिजुका कैसे दे सकती हो दामा? मैं कुंवर के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को, उस नन्ही सी जान को उस हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं। स्वामी का कर्ज चुकाने को
चोट लग गई माँ। रुको, मैं हॉस्पिटल वहाँ आ जाऊँ। अब मैं यहाँ से उठूँगी बाद में। हाँ माँ। बेटा, माँ, ये महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठा क्यों हो रहे? कुछ नहीं बेटा, आज उत्सव का दिन है, इधर उत्सव इकट्ठा है। और कुंवर जी कहाँ हैं? कुंवर जी कहीं होंगे। बेटा, तुम सो जाओ। आज तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाना। कुंवर जी की सैया पर? क्यों माँ? सच्चा ने भी तुम्हारी सैया तैयार नहीं की है, इसलिए आज तुम कुंवर की सैया पर सो जाओ। ठीक है माँ, कुंवर की सैया पर मुझे मीठी नींद आ जाएगी। चलो। पर्वत से अविचल पन्ना ले, चंदन के वस्त्र बदन डाले, मानो आसन विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले, सारे नक्षत्र बदल डाले। माँ, कुंवर की सैया कितनी नरम है, मुझे मीठी नींद आ जाएगी। हाँ बेटे, तुम सो जाओ। अबोधसह की सैया पर आँखों का तारा सोया था, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। माँ, मुझे सैया पर नींद नहीं आएगी। क्यों? आप मुझे सुना दो। तलवार उठाकर हाथों में, आँखों में खूनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। अन्ना, महाराज बलवीर, आप यहाँ कैसे हैं? पूरे राजपूताने में एक ही तो धारणा है सबसे अच्छी, जिसे मैं प्रणाम करने आया हूँ। धारणा की आंखों में आंसू। ये आप ही हैं, महाराज। कभी आप कुछ किए नहीं। अरे महाराज, इस तलवार का रक्त कैसा है? रक्त तलवार की शोभा करना, यह अनंत स्वाद से भरी है और सिंदूर इसकी रेखा है। बगैर रक्त के तलवार हो सकती है क्या? महाराज, क्या तुम्हें भय लगता है? आधी रात हो चुकी है महाराज, आप विश्राम करें। इस राज लक्ष्मी को पाने के लिए मैं लंबी दूरी के लिए निकला हूँ और मैं कुंवर को
साथ ले जाने आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा रणवीर। जहांगीर नहीं चाहती। नहीं, मांग लो कुंवर के बदले, जो भी मांगोगी दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज। वो या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या फिर चिता पर। दोनों में से तुम किसी पर भी नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारे महल को हमारे सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया है। सैनिकों को आज्ञा किसने दी? क्या महाराज रणजीत ने? उसका तो नाम मत लो, वो तो इस संसार में नहीं रहा। वो तो रक्त की नदी को पार कर चुका है और उसकी लहर इस तलवार में है। बलवीर, हत्यारे बलवीर। महाराणा बलवीर को हत्यारा कह रही हो? हत्यारा कोई नहीं कह सकता। हत्यारा कहने वाले की जीभ को काट दिया जाएगा। और चले जाओ यहाँ से। महाराज विक्रमजीत का बार-बार नाम मत लो। उसका नाम अब भूत और पिशाचों को लेने दो। और यदि तुम्हें मेरा नाम लेना है तो जय जयकारों के साथ लो, जय जयकारों के साथ। मैं कुंवर को ले जाने आया हूँ। नहीं, कुंवर को नहीं ले जा सकते। महाराणा की हत्या के बाद तुम तो उसे देख भी नहीं सकते पापी। मैं नहीं देखूंगा, उसको मेरी ये तलवार देखेगी। हट जाओ बेटा, मैं इसे चरित्रा में सुना दूंगा। ध्रुव, निराधम, ले मेरी खंजर का प्रहार। आपकी चट्टानी कर लिया ना कटार के बाद। अब तो कटार भी मेरे हाथ में है। अब किस चीज से वार करोगी? अरे मैं तो तुझे भी समाप्त कर दूं। लेकिन मैं क्षत्रिय स्त्री पर वार नहीं करता। उस सोते हुए बालक पर तलवार चलाते तेरा हृदय तुझे नहीं बिगाड़ता पापी। आज मेरे इस नगर में स्त्रियों ने दीपक का दान किया है। मैं भी इस दीपक का यमराज